तो बेटा हम लोग अभी नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स का प्रमोशन। लेंदी टॉपिक है थोड़ा सा। देखो, प्रमोशन होती क्या है। प्रमोशन आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देती है कस्टमर को। ठीक है। आप जब लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाते हो, लोगों को बताते हो कि मैं क्या प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और इस प्रोडक्ट में फीचर्स क्या क्या हैं, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, किस तरह वो आपको हेल्प आउट करेगा, वो सब आपकी इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है। तो आप एक प्रोडक्ट की इमेज बनाते हैं, आप एक प्रोडक्ट को जो है वो बूस्ट करते हैं, उसको कस्टमर तक उसकी उसका नाम पहुंचाते हैं। दिस इज व्हाट प्रमोशन है। अगर प्रमोशन ही नहीं है तो भाई बिजनेस फिर काम ही नहीं कर सकता, ना वो पोटेंशियल कस्टमर पकड़ सकता है, ना वो जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपने पास खींच के रख सकता है। एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं भाई एडवर्टाइजिंग के? सबसे पहले लिखा हुआ है टू शो द प्रोडक्ट इज बेटर देन कंपेरेटर। भाई जब पेप्सी कोक वगैरह ये सब ऐड चला रहे होते हैं, इनका सोल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लोग, पेप्सी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं किस तरह कस्टमर को बताऊं कि मैं कोक से बेहतर हूँ। कोक का ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं किस तरह कस्टमर को बताऊं कि मैं पेप्सी से बेहतर हूँ। ठीक है। फिर लिखा हुआ है ये बताते हैं हम लोग कि भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि हम मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं भाई, हमारा भी एक प्रोडक्ट है, हमारा भी एक नाम है। आप नया प्रोडक्ट जब मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा, तब आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तब आप इंफॉर्मेशन अपनी दे रहे होते हैं। अपना सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट वगैरह बढ़ाने के लिए बेटा, आप अपना नाम कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बेटा एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हो, कस्टमर को नॉलेज देने के लिए आप एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं। अब आपके पास दो तरह की एडवर्टाइजिंग होती है। एक होती है अबव द लाइन, एक होती है बिलो द लाइन। पहले मैं जरा बेसिक सा दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ, अबव और बिलो में डिफरेंस क्या है। अबव द लाइन जो होती है ना, अबव द लाइन होती है एक्सपेंसिव वाली, कि आप बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो और बहुत ही मास मार्केट के अंदर आप स्ट्रैटेजी जो है एडवर्टाइजिंग की कर रहे हैं। और बिलो द लाइन होती है थोड़ी सी सस्ती, चीप होती है। ठीक है, हम लोग बिलो द लाइन पे भी आगे जाके बात करेंगे, पहले अबव द लाइन की बात कर लेते हैं। अबव द लाइन एडवर्टाइजमेंट, इसमें क्या केस हो रहा होता है भाई? इसमें ये होता है कि प्रमोशन जो है वो हाई स्केल इंडिपेंडेंट मीडिया के ऊपर हो रही है, जैसे कि टीवी पे आपने ऐड चला दिया, न्यूज़पेपर पे चला दिया, रेडियो पे चला दिया। आप जब एक मास मार्केट को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मास मार्केट को पुल कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं अबव द लाइन एडवर्टाइजमेंट। और इसे हम लोग कहते हैं बेटा पुल स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी के अंदर होता है कि आप कस्टमर को अपने पास खींचते हो। एडवर्टाइजिंग दो तरह की होती है बेटा आपके पास, एक होती है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट और एक होती है परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट की नॉलेज देना कस्टमर को। ठीक है, इंफॉर्मेशन देना। अब इंफॉर्मेटिव दो तरीके से हो सकती है फर्दर। एक तरीका क्या है कि मैं किसी प्रोडक्ट की, ऐसे कि आपने अक्सर देखा होगा टीवी पे अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस सिगरेट पी रही होती है तो नीचे लिखा हुआ आता है स्मोकिंग किल्स। ये इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट है। भाई कोरोना वायरस कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ, डेंगू से बचने के तरीके, ये सब इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट है। तब आप नॉलेज दे रहे होते हो, वो इंफॉर्मेटिव होती है। प्लस आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर बता रहे होते हैं, अब जैसे कि भाई सैमसंग जब कोई फोन लॉन्च करता है या आईफोन कोई फोन लॉन्च करता है, तो उसके लिए पूरा वो लोग एक क्या कहते हैं, एक सेमिनार रखते हैं जहां पर वो लोगों को बताते हैं कि देखो हम लोग ये नई चीजें लेके आ रहे हैं, इस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो वो सब इंफॉर्मेटिव में चली जाती है बेटा बात। ठीक है। परसुएसिव का मतलब होता है अट्रैक्ट करना कस्टमर को, कि भाई आपसे अच्छा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाता। आपका प्रोडक्ट वाहिद प्रोडक्ट है जो सबसे बेस्ट है, आपसे अच्छा प्रोडक्ट कोई है ही नहीं दुनिया में। एग्जाम्पल भाई पेप्सी जिस तरह कर रहा है, मोबाइल फोन जिस तरीके से कर रहे होते हैं। अब एडवर्टाइजिंग प्रोसेस किस तरीके से चल रहा होता है भाई? एडवर्टाइजिंग प्रोसेस के अंदर आपके पास कोई पांच मेजर्स होते हैं, उनको आपने देख के चलना होता है। पहला होता है कि आपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करने, कि भाई आप चाहते क्या हो। आप नई मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने कस्टमर का, अपने प्रोडक्ट का नाम बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस का नाम बढ़ाना चाहते हैं, ब्रांड इमेज की तरफ जाना चाहते हो, ब्रांड लॉयल्टी की तरफ जाना चाहते हो। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। उसके बाद आप बनाते हैं मार्केटिंग बजट। मार्केटिंग बजट क्या होता है? मार्केटिंग बजट ये होता है कि आपको कितना पैसा एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करना है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड कर देंगे तो बेटा हो सकता है कि वो इफेक्टिव ना हो। बहुत कम पैसा स्पेंड करेंगे, हो सकता है वो भी इफेक्टिव ना हो। तो आपको एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ पैसा स्पेंड करना चाहिए ऑन योर एडवर्टाइजिंग, ताकि आपका कस्टमर आपके पास आ सके। फिर आप बनाते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन।
एडवर्टाइजिंग कैंपेन किस तरह से होती है भाई, कि आप यंग लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो कि बुढ़े बुड्ढों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप किस जेंडर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेल को कर रहे हैं, फीमेल को कर रहे हैं, ताकि आप अपना एक डायरेक्शन को आप लोग फॉलो करते रहें, वो डायरेक्शन को आप फॉलो करते हुए चलते रहें। सेलेक्ट द मीडिया। मीडिया का मतलब कि आपको टीवी पे ऐड चलाना है, आपको न्यूज़पेपर पे ऐड चलाना है, आपको किस तरीके से ऐड अपना चलाना है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सस्ता पड़ेगा, तो बेटा ये आपका मीडिया आ जाता है। फिर आप करते हैं इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस, कि आप ये देखते हो कि भाई जो मेरे पास ऐड चला है उसकी वजह से मुझे कितना जो है वो फायदा हुआ है, कितनी मेरी सेल में ग्रोथ आई है, कितना मुझे ओवरऑल बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ तक बेटा कोई मसले वाली बात है किसी को भी? क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है। अब बेटा हम लोग अबव द लाइन की फर्दर टाइप्स की बात करें कि अबव द लाइन में ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। पहले आपके पास लिखा हुआ है टीवी। देखो टीवी के एडवांटेजेस क्या हैं, मिलियंस ऑफ पीपल देख रहे हैं बैठे हुए घर पे, उस तरह ऐड, मैच के बीच में ऐड आता है, ओवर खत्म होने के बाद ऐड आता है, तो जितने भी लोग हैं वो सब लोग ऐड देख रहे होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को हम लोग फेवरेबल वे में दिखा सकते हैं, इस तरह स्टिंग का ऐड आता है, वो भाई स्टिंग पीता है, उसके अंदर से करंट दौड़ने शुरू हो जाते हैं, बिजली आ जाती है उसके अंदर, और वो बिजली के खंभे पे हाथ लगाता है तो फिर पूरे इलाके में लाइट आ जाती है, मतलब बेवकूफ़ों वाली बात है। लेकिन एक तरीके से वो ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा है कि जब आप स्टिंग पीते हैं तो आप में एनर्जी आ जाती है, आप चार्ज हो जाते हैं। आप बहुत बड़ी एक टारगेट मार्केट को ना, टारगेट ऑडियंस को आप जो है एक टाइम पे कैप्चर कर सकते हो। मतलब इस तरह मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करता हूँ तो कोल्ड ड्रिंक इज अ मास मार्केट प्रोडक्ट, बच्चे भी पीते हैं, बड़े भी पीते हैं, हर बंदा पी रहा है। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, मास मार्केट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को एक साथ नजर आ जाता है, तो ओवरऑल आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। बट द ड्रॉबैक इज कि भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है भाई, बहुत पैसा लगता है, पैसा बहुत जा रहा होता है इसके अंदर, एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, एग्जाम्पल के तौर पे फूड प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, गाड़ियों के बारे में बात हो रही है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे कि साबुन हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, इनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है बेटा रेडियो। रेडियो के अंदर क्या चीज आती है भाई, रेडियो के अंदर आपके विजुअल्स तो होते नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ ऑडियो होती है। तो यहाँ पे पहला बेनिफिट क्या लिखा हुआ है कि इट इज चीपर देन टेलीविजन, भाई टीवी के मुकाबले में सस्ता होता है, और ये एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक चला जाता है, बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंच जाता है एक ही बारी में। और आप इसके अंदर कोई गाना लगा सकते हो, कोई ट्यून लगा सकते हो, जिंगल लगा सकते हो, जिससे लोगों को आपका एडवर्टाइजिंग हमेशा याद रहे, तो ये भी एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि विजुअल नहीं होती, ऑडियो वीडियो नहीं होती, तो अक्सर अगर वीडियो नहीं होती तो वो अट्रैक्टिव नहीं नजर आता, तो ये एक मसला आता है। और ये एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू अदर मैथड, जिनके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। फिर एडवर्टाइजिंग के अंदर एक और बात, इस तरह की जो रेडियो वाली एडवर्टाइजिंग है, इसमें एक मसला ये होता है कि हमें ना कोई याद रखना पड़ता है, हमारे पास कोई हार्ड कॉपी नहीं होती, कोई एविडेंस नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा नंबर बता रहा है, कॉल के लिए नंबर बता रहा है, या फिर वैसे कोई अमाउंट बता रहा है रेडियो पे, वो 13 बोलता है, 13, लोग 30 समझ लें, वो 14 बोल रहा है, लोग 40 समझ लें, तो ये एक मसला आपके पास आता है, ये एक मसला आपके पास आता है उसका, रेडियो का, ठीक है। और ये ना टीवी के मुकाबले में बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, तो बेटा ये ना टीवी के मुकाबले में बहुत कम देखा जाता है, रेडियो जो है कम सुना जाता है, तो इतना ज्यादा वाइड ऑडियंस इसकी होती नहीं है। अब इसी एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है भाई, कोई आपने ऐलान करना है, चलो भाई रेडियो पे ऐलान करवा दो। फिर आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बेटा दो तरह के होते हैं, नेशनल भी होता है, लोकल भी होता है। नेशनल जो पूरी मुल्क में घूम रहा होता है, और लोकल जो एक स्पेसिफिक एरिया के आपके पास आता है, इस तरह भाई पंजाब का अलग होगा, सिंध का अलग होगा, वैसे। अब
न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है भाई, आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोग उसको पढ़ सकते हैं, उसकी कटिंग काट के अपने पास रख सकते हैं, उसमें आप इन्फॉर्मेशन टाइप करके डाल सकते हो, तो ये एक बेनिफिट रहता है कि मिसप्लेस नहीं होती इन्फॉर्मेशन, गायब नहीं हो सकती, कस्टमर को याद रखने की जरूरत नहीं है। लोकल न्यूज़पेपर होते हैं वो रिलेटिवली सस्ते होते हैं, ठीक है, वो रिलेटिवली चीप होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आपके, और ये एक बेनिफिट आपको मिल रही होती है। एडवर्टाइजिंग परमानेंट होता है भाई, एक मरतबा छप गया तो छप गया, सही है, आप उसको अपने पास रख सकते हो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बारी में डाल सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि रिसेंट टाइम्स में न्यूज़पेपर लोग इतना नहीं पढ़ते। तो ये एक मसला होता है कि, और ऊपर से बेटा न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजिंग जो होती है वो होती भी ब्लैक एंड व्हाइट है, तो इतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आता, कस्टमर को इतना अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है कि लोग अटेंशन नहीं हम लोग गेन कर पाते उसके ऊपर, ठीक है। फिर लिखा हुआ है मैगजीन, बेटा मैगजीन जो होती है वो न्यूज़पेपर का ही एक खानदान से है। बट फर्क क्या है कि मैगजीन जो होती है उसके अंदर पेपर क्वालिटी अच्छी होती है, एक्सपेंसिव मटेरियल यूज हो रहा होता है, कलर प्रिंटिंग होती है, और हर सेगमेंट की एक स्पेसिफिक मैगजीन आती है। अगर मैं बात करता हूँ फैशन की, तो फैशन की मैगजीन अलग है, हेल्थ एंड फिटनेस की अलग है, बिजनेस की मैगजीन अलग है, ठीक है। तो मैगजीन अलग अलग भी आ रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या कहते हैं, मैं ज्वेलरी बनाता हूँ, तो मैं फैशन में अपना ऐड डालूंगा, ठीक है ना, ताकि जो जो लोग भी फैशन की मैगजीन पढ़ते हैं उन तक मेरा प्रोडक्ट पहुंच जाए। अब मैं एक स्पेसिफिक टारगेट को, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं, अगर मैं ज्वेलरी बनाता हूँ तो मैं हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर उसका ऐड डालूंगा, ठीक है। फिर वो कलर होता है, खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है। बट द प्रॉब्लम है इसके, मैगजीन जो होती है ना बेटा, वंस या ट्वाइस अ मंथ पब्लिश होती है या वंस अ वीक पब्लिश होती है, तो इतनी ज्यादा आप उसके अंदर वेरिएशन ला नहीं सकते। प्लस एक और बात कि एडवर्टाइजिंग जो होती है ना यहाँ पे मैगजीन में, वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर। एग्जाम्पल लिखे जी आपने, खवातीन के लिए जी परफ्यूम निकाल दिया, आप फैशन में डाल दो, या आप फीमेल की जो मैगजीन्स आती हैं उनके अंदर डाल दो, तो ओवरऑल इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है जी पोस्टर्स एंड बिलबोर्ड्स। आप लोगों ने रोडों पे इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हुए होते हैं भाई, इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, परमानेंट होते हैं, टीवी वगैरह के मुकाबले में सस्ते होते हैं, और जो जो बंदा क्रॉस कर रहा है उसको जो है वो एडवर्टाइजिंग नजर आ जाती है। बट द प्रॉब्लम है कि अगर उस पर कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, मिस हो गया तो एक मसला है। इसके अलावा हो सकता है कि बहुत से लोग वो ऐड देखे भी ना, ठीक है, हो सकता है लोग क्रॉस कर जाए, उसको गुजर जाए वहां से, और आप ऐड बिना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते। तो ये एक प्रॉब्लम आती है बिलबोर्ड की। सिनेमास, डीवीडीज, ब्लूरेडिस, ये खैर बहुत कदीम जमाने की बात हो रही है, जब मैं आप लोगों की एज से भी छोटा था तब की बात हो रही है, ये सिनेमा डीवीडी वगैरह। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपने डीवीडी के अंदर ही किसी का ऐड डाल दिया, कोई मूवी की डीवीडी आपने ली, आपने उसके अंदर कोई ऐड डलवा दिया, तो ये एक ऐड आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर इससे आपकी टारगेट ऑडियंस भी अचीव हो जाती है। अगर कोई मूवी, ऐसे किस तरह समझ लो कि शाहरुख खान की मैंने कोई मूवी की सीडी ली है, तो शाहरुख खान की जो अगली मूवी आ रही है ना उसका ट्रेलर मैंने डाल दिया है सीडी में, तो ये है कि शाहरुख खान की टारगेट ऑडियंस जो है वो भी अचीव हो जाएगी। रिलेटिवली सस्ता होता है। बट द प्रॉब्लम इज कि जो बंदा डीवीडी देख रहा है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट उसी तक जा रही है, उसके अलावा किसी और तक नहीं जा रही। मेरे कमरे में अगर टीवी लगा हुआ है तो मैं ही एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ, मेरे अम्मा अब्बा वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देख रहे, ठीक है। लीफलेट्स क्या होते हैं, लीफलेट्स हो गए या पैम्फलेट्स हो गए, आप लोगों ने, बॉयज ने खास तौर पे चीज नोटिस की होगी, जब वो जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर निकलते तो वो दो बहुत सारे लोग होते हैं पर्चे बांट रहे होते हैं, वो लीफलेट्स होते हैं। तो अब लीफलेट जो होता है ना बेटा, बहुत सस्ता फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है। वाइड रेंज ऑफ पीपल को आप टारगेट कर रहे होते हैं, आप डायरेक्टली लोगों के दरवाजे पे डाल देते हो, लोगों के मेल बॉक्सेस में डाल देते हैं, लोगों के दरवाजे के अंदर से सिरका देते हो। अक्सर इसके अंदर मनी वाउचर भी होता है टू अट्रैक्ट कस्टमर, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और एडवर्टाइजमेंट जो है वो अक्सर परमानेंट भी होती है, अगर आपको समझ आती है तो आप अपने पास रख लो उसको। बट द ड्रॉबैक इज, लोग पकड़ते हैं और उसे फेंक देते हैं, लोग क्या पता रीड ना करें। और अक्सर ये जंग मेल भी होती है, लोगों की हटना शुरू हो जाती है, लोग अनॉय होना शुरू हो जाते हैं लीफलेट्स की वजह से। इंटरनेट, आज के दौर में इंटरनेट के हिसाब से बेटा बहुत एक अच्छी एडवर्टाइजिंग कैंपेन आप चला सकते हैं, आप बहुत लोगों को टारगेट एक साथ कर सकते हो। आप वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आप डायरेक्टली मेल के थ्रू भेज सकते हो चीज़ों को। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि अक्सर आपकी वेबसाइट लोगों को नहीं मिल पाती, ये एक प्रॉब्लम आती। एक बड़ा ही फजूल सा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉइंट करेक्ट भी है कि हर बंदे के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता, आज के दौर में ये चीज़ पॉसिबल है। फिर लिखा हुआ है जी कि वेबसाइट जो है ना वो मैनेज करना, मेंटेन करना, वो आपके लिए एक मसला होता है, सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं।
अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालते हुए डरते हैं। अव्वल तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता नहीं हूँ, बट व्हेन आई डू, मैं हमेशा कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ। मैं कभी भी अपनी कार्ड डिटेल्स नहीं डालता। बस लोगों को एक डर होता है कि यार उनकी सिक्योरिटी डिटेल्स है, कोई चुरा लेगा, तो मसला हो जाता है। अदर फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी क्या लिखा हुआ है जी? जिस तरह आपने देखा हुआ होगा, बीच में ट्रेंड आया था, गाड़ियों के ऊपर लोगों ने जी एडवर्टाइजिंग डाल दी थी। यांगो की जैसे चल रही, यांगो की टैक्सी चल रही है, तो उस पर लिखा हुआ है यांगो यांगो हर जगह। तो ये एडवर्टाइजिंग होती है, ये सस्ती पड़ जाती है लोगों को। सही है, इसमें भी लोगों को फायदा होता है। बट द प्रॉब्लम है कि लोग इसे सस्ता समझते हैं, तो वो इतना ज़्यादा इससे अट्रैक्ट नहीं होते। प्रोडक्ट प्लेसमेंट के बारे में लिखा हुआ है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्या होती है? जामे शीरी की गाड़ी, या ऑडियोनिक की बाइक, जो जीतो पाकिस्तान में ये जो फाद मुस्तफा ये जो हरकतें कर रहा होता है, तो ये क्यों बोलता है भाई ऑडियोनिक की गाड़ी या फिर ऑडियोनिक की बाइक? वो ये क्यों नहीं बोलता कि सुजुकी की गाड़ी है, मेहरान है? क्योंकि ऑडियोनिक ने दी हुई है ना, उसने दी हुई है, क्या नाम है उसका, जामेश्री ने दी हुई है। तो इससे क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट का नाम बढ़ना शुरू हो जाता है, नाम आपका बनना शुरू हो जाता है। अब इस तरह से मैं एक और एग्जांपल दूं, इस तरह स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन में जो भी आपके गैजेट्स यूज हो रहे होते हैं ना, मोबाइल फोन यूज हो रहा है, लैपटॉप यूज हो रहा है, सब सोनी का होता है, क्योंकि वो सोनी का ब्रांड है। स्पाइडरमैन सोनी का ब्रांड है तो मार्वल वालों का, बट सोनी की उसके अंदर पार्टनरशिप है। तो जितना भी मोबाइल फोन वगैरह है वो सब सोनी का यूज होगा। जेम्स बॉन्ड की जितनी मूवीज हैं उनमें सारी गाड़ियां एस्टन मार्टिन यूज होती हैं, या जेम्स बॉन्ड की अपनी पर्सनल गाड़ी जो है वो एस्टन मार्टिन यूज हो रही होती है। तो इस पे प्रोडक्ट जो है वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका एक नाम बनना शुरू हो जाता है। बट द प्रॉब्लम है इसे काफी एक्सपेंसिव भी होता है, और कस्टमर का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आना शुरू हो जाता है। बेटा कोई मसले वाली बात यहाँ तक? यार ये आप मुझे कंफर्म कर दो, मुझे मंगवानी है फिर आगे से। तो ये बेटा सारी थी अबव द लाइन एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे आप एक बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रहे होते हैं। अगर बेटा बिलो द लाइन की बात करें, बिलो द लाइन जो आपकी होती है ना, इसे हम लोग कहते हैं पुश स्ट्रैटेजी। वो पुल स्ट्रैटेजी थी, ये पुश स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि हम लोग सस्ती एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी कि आपने बाय वन गेट वन ऑफर लगा दिया, आपने डिस्काउंट्स लगा दिया, आपने सैंपल्स वगैरह दे दिए। इससे क्या होता है, कस्टमर खुश रहता है और वो आपसे फिर आके सामान खरीदता रहता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है पहले गिफ्ट का। गिफ्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है जी? जैसे ना बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, कि भाई सीरियल के डब्बे में से गाड़ी निकल रही छोटी सी, चलो भाई बच्चे खुश हो गए, गिफ्ट निकला। मैकडोनल्ड्स वाले या फिर अपना क्या कहते हैं केएफसी वाले जो चिक्की मील देते हैं, या फिर जो बच्चों का मील देते हैं उसमें कोई खिलौना डाल देते हैं, वो गिफ्ट्स होते हैं। बाय वन गेट वन ऑफर हो गई, कूपन्स डिस्काउंट हो गए, प्राइजेस गिरा दी आपने, प्राइस रिडक्शन कर दी। पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ये क्या होता है? बेटा आप फॉर एग्जांपल नाहीद गए, ठीक है, नाहीद में आप चले गए कॉस्मेटिक्स के सेक्शन में। कॉस्मेटिक्स के सेक्शन में जब आप जाओगे, सारा साबुन, शैम्पू, टूथब्रश और ये और वो सब एक शेल्फ में पड़ा हुआ है। लेकिन जो पेंटीन है, पेंटीन का बिल्कुल अलग से पड़ा हुआ है, वे करीना कपूर बनी हुई है, ठीक है, और ये पेंटीन की एक अलग से अलमारी बनाई हुई है, और वो पेंटीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेंटीन का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। बेटा इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। तो आपका प्रोडक्ट अलग से नजर आता है लोगों को। तो ये है कि जो लोग उसके फैन होंगे या जो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, वो लोग पैंटीन का शैम्पू खरीद लेंगे। आफ्टर सेल सर्विस भी बेटा बिलो द लाइन के अंदर आती है, कि आपका प्रोडक्ट जब बिक जाता है उसके बाद जो हमारा प्रोड्यूसर है वो कैसा एक्ट करता है, वो किस तरह आपको सर्विस दे रहा है, किस तरह आपको वारंटी वगैरह दे रहा है। फ्री सैंपल, कि जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा, आप नाइट वगैरह जाएं तो वो आपको फ्री सैंपल भी दे रहे होते हैं, बोलेंगे जी ये एक मॉइस्चराइजर है, ट्राई करके देखें, इसकी स्मेल, खुशबू सूंघ के देखें। तो ये सारी फ्री सैंपल्स के अंदर चीजें आती हैं। अब बेटा सेल्स प्रमोशन के एडवांटेजेस आपके पास क्या होते हैं? कि एक तो इससे आपकी सेल्स प्रमोट होती हैं, आपकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और आपका जो है ना वो रेवेन्यू आना शुरू होता है, आपके बिजनेस को फायदा होना शुरू होता है। फिर लिखा हुआ है, जब आप प्रमोशन करते हो, जब आप प्रमोशन करते हो, जब आप प्रमोशन करते हो, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, जब आप प्रमोशन करते हैं तो फिर इससे जो नया कस्टमर है वो भी प्रोडक्ट लेने में इनकरेज होता है कि यार हम भी इसका प्रोडक्ट लें।
फिर आप नए प्रोडक्ट को भी टारगेट करते हैं, ट्राई करते हैं, कस्टमर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदता है, आपका माल बिकना शुरू होता है, आपको फ़ायदा होना शुरू होता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, आपके जो एक कंपीटिंग ब्रांड के मुकाबले में आपकी सेल बढ़ना शुरू हो जाती है। बेटा कोई मसला बिलो द लाइन के अंदर? अच्छा, अब मार्केटिंग बजट के बारे में बेटा बात वापस से आ चुकी है। मार्केटिंग बजट क्या होता है? एक फाइनेंशियल प्लान होता है कि आपने कितना पैसा मार्केटिंग के ऊपर लगाना है। ठीक है। और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो आपका होता है बेटा, वही मैनेज कर रहा होता है। लार्जर बिजनेस जो होते हैं, जो बड़े बिजनेस होते हैं, उनका मार्केटिंग बजट ज़्यादा होता है। अगर आपका बजट लिमिटेड रहता है तो आप छोटी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जाते हैं, आप टीवी वगैरह पे नहीं जाते, आप सस्ती एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाते हैं। फिर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी निकालते हैं। व्हाट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेटा आपको ये बताता है कि यार, जब आप कोई भी काम करने जाते हो तो आप उसके नुकसान को, उसके खर्चे को और उसके फायदे को कंपेयर करते हैं। अगर तो उसका फायदा, अगर उस प्रोडक्ट से मिलने वाला फायदा ज्यादा है और जाने वाला खर्चा कम है, यानी कि बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट कम है, तो आप वो काम कर लें। अगर कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग जब एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट निकालते हैं, क्या हमें उतना फायदा भी देगी वो एडवर्टाइजमेंट? तो ये मार्केटिंग बजट का काम होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है इस चीज को इवेल्युएट करना, देखना। फिर सवाल आ सकता है कि भाई कौन सा प्रमोशन मेथड यूज करें? अब बेटा इसके ऊपर डिफरेंट आपके पास मामलात हैं। सबसे पहले डिपेंड करेगा स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें क्या है कि आप लोग जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आप उस हिसाब से जो है एडवर्टाइजिंग करते हैं। अगर आप बिल्कुल अभी स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर हैं तो आप इंफॉर्मेटिव की तरफ जाएंगे। अगर आप मेच्योरिटी की तरफ हैं तो आप परसुएसिव की तरफ जाएंगे कि भाई कस्टमर मेरे पास आता रहे। नेचर ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ, कि भाई ये कंज्यूमर गुड है कि कैपिटल गुड है। अगर कंज्यूमर गुड है तो आप टीवी पे ऐड चला दो। कैपिटल गुड है तो मैगजीन्स पे ऐड चला दे, जो डायरेक्टर्स हैं उनको ईमेल कर दे ताकि लोगों को बात पता चल जाए। कल्चरल इश्यूज भी देखे जाते हैं। इस तरह पोर्क जो है वो पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्रीज में बैन होता है तो आप वहां पे उसका ऐड नहीं चला सकते। यूके में आप टोबैको का ऐड नहीं चला सकते। तो ये कुछ चीजें होती, नॉर्म्स वगैरह होती हैं, ये भी आपको देखनी पड़ती है। नेचर ऑफ टारगेट मार्केट, कि आप कितना वाइड स्प्रेड अपना ऐड चलाना चाह रहे हैं। आप लोकल को फोकस करना चाह रहे हैं, आप नेशनल को फोकस करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग को फोकस करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें बेटा आपको देखनी पड़ती हैं। फिर लिखा हुआ है पब्लिक रिलेशंस एंड स्पॉन्सरशिप्स। बेटा स्पॉन्सरशिप्स क्या होते हैं? स्पॉन्सरशिप आपके पास क्या होता है कि जी आप किसी कंपनी को स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। जो आपने अक्सर देखा होगा मैं, पाकिस्तान की टीम को कंपनीज ने स्पॉन्सर किया हुआ होता है, उनका लोगो लगा हुआ होता है किट के ऊपर। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, अवेयरनेस करने के लिए, जैसे कि भाई आपने एक फुटबॉल मैच स्पॉन्सर कर दिया, इस तरह जेडीसी वाले अक्सर कर रहे होते हैं। तो स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि अक्सर डोनेशन भी आपको मिल जाती है, आपको चैरिटी मिलना शुरू हो जाती है, तो उससे ओवरऑल मुल्क का भला हो जाता है। समझते हैं बेटा बात को? कोई मसले वाली बात तो नहीं है?